और अब हम बहुत बहुत शुक्रिया, उद्बोधन की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और श्री अभिषेक देव जी आईएएस चेयरमैन अपीडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं आपके उद्बोधन के लिए। माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, श्री राम विचार नेताम जी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, श्री विश्वेश कुमार जी, एमडी सीएसआईडीसी, श्री मुकेश जैन जी, प्रेसिडेंट द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़, श्री आलोक बिसारिया जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़, और हमारे आज जितने ही पधारे हुए राइस एक्सपोर्टर्स और जो भी राइस कम्युनिटी से आज जुड़े हुए व्यक्ति, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हमारे लिए और अपीडा के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि छत्तीसगढ़ जो एक वन ऑफ द लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया का है, भारत का है, यहाँ पर हम ये आयोजन कर रहे हैं। हालांकि प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ का स्थान 5वें नंबर में आता है, बट एक्सपोर्ट में अगर राइस का एक्सपोर्ट देखा जाए तो तेलंगाना के साथ ऑलमोस्ट पहले या दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ रहता है। तो भारत सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में राइस सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा एक्सपोर्टेड आइटम है। और जैसा बताया कि हमारे माननीय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब पीयूष गोयल जी भी, उन्होंने काफ़ी राइस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बहुत चिंतित रहते हैं और काफ़ी हमें मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे राइस सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर देखा जाए तो इस बार पहले तो भारत सरकार के काफ़ी राइस ट्रेड पे थोड़े एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब क्योंकि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है तो हमारा अब राइस का एक्सपोर्ट पूरी तरह से खुल गया है। और अभी हमने देखा भी कि जो चावल का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत ही अच्छा अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो पहले जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से पहले जितना हमने एक्सपोर्ट करा था चावल, इस साल हम वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हमारे ओवरऑल देश के एक्सपोर्ट के अंदर उसमें आगे बढ़ावा दे पाएंगे। अपीडा चावल एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी काम कर रहा है। तो एक जो महत्वपूर्ण कदम जो हम उठा रहे हैं वो है कि जो चावल के अलग अलग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एचएस कोड बनाएं, क्योंकि कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशंस के लिए। तो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जीआई वैरायटीज़ हैं और जो हाई एंड वैरायटीज़ हैं उनका अलग एचएस कोड हो। और इसमें मुझे आपको बताते हुए काफ़ी खुशी होगी कि काफ़ी हम बिल्कुल एडवांस स्टेज में हैं। कस्टम डिपार्टमेंट और टैक्स रिसर्च यूनिट के साथ बात चल रही है और बहुत ही जल्द हमें राइस के अलग अलग एचएस कोड्स हमारे बन जाएंगे। बाकी छत्तीसगढ़ से काफ़ी अच्छा हमारे पास गवर्नमेंट के साथ अच्छा इंटरेक्शन है और यहाँ पर एक हमेशा मांग रही है कि जो हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ की जो लैब है उसको अपग्रेड करा जाए। तो आज मेरी वाइस चांसलर साहब से बात हो रही थी, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग लैब को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम पूरा सपोर्ट देंगे और हम लोग वहाँ जाकर अभी सैंक्शन भी कर देंगे जो इनकी जो मांग थी। तो आपको जो भी लैब का इक्विपमेंट चाहिए वो लोग हम आपको जल्दी आपको उसको सैंक्शन हो जाएगा, ताकि जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पर उनका जितना भी जो रिक्वायरमेंट है टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट वो आसान हो सके। बाकी अभी मैं काफ़ी हमारे और भी इंटरेक्शन हो रहा था, तो लॉजिस्टिक्स के काफ़ी यहाँ पर इशू आते हैं क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है। तो इसमें हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ और हमारा जो कॉनकॉर है उनके साथ हम लोग अभी दिल्ली जाकर हम लोग एक बिल्कुल एक्सपोर्टर्स के साथ बैठ के हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो यहाँ पर कंटेनर्स की कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है जिससे मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम कैसे ठीक करें, तो वो हम कर रहे हैं। बाकी एक हम और भी बड़ा कदम ले रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जो कि ब्रांडिंग पर है। तो हमारे जो नॉन बासमती राइस है, बासमती राइस में तो आपको पता होगा अपीडा काफ़ी ब्रांडिंग का काम करता है, बट नॉन बासमती राइस में हम लोग अभी ब्रांडिंग का काम शुरू करेंगे। हमने अभी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कई अच्छी नॉन बासमती राइस की वैरायटीज़ का हमने स्टडी कराया है और अब हमारे पास 7-8 अच्छी वैरायटीज़ हैं जिनका हमारे पास पूरा साइंटिफिक एविडेंस है कि कैसे वो हेल्थ के लिए अच्छा है और कैसे वो लोगों का उसमें डिमांड बढ़ सके।
तो जो हमारा छत्तीसगढ़ का जैसे जीरा फुल राइस है, तो उसको हमने एक वैरायटी उसके अंदर ले रहे हैं। तो जीरा फुल वैरायटी का अब हम पूरा बासमती लेवल का अब हम लोग उसमें ब्रांडिंग और उसका कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट करेंगे अभी। बाकी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में तो हमारा जो अपीडा जब करता ही है, तो राइस एक्सपोर्ट के हमारे साथी होते ही हैं। अभी आने वाले गल्फ फूड में भी बहुत भी लोग आने वाले हैं। फिर उसके बाद अभी आहार होगा, उसके अंदर भी काफ़ी हमारा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी मेरा एक ये भी है कि हम लोग नॉर्मल बल्क में तो राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, बट कुछ वैल्यू एडिशन और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस प्रोडक्ट्स राइस के, उस पर भी काम करें। जैसे बासमती में काफ़ी अब अच्छे अच्छे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनने लग गए हैं, तो राइस में भी काम करें। हमने इरी के साथ इसमें एक प्रोजेक्ट तो लगाया है, उसको मेरा सबसे यहाँ पर रिक्वेस्ट होगी कि हमें सुझाव दिए जाएं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स डेवलप करें, किस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बना सकें, ताकि फिर उसको आगे एक्सपोर्ट करके हमारी आमदनी अच्छी बढ़े। बाकी ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारा अभी यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग जाए। तो हमारे यहाँ भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर कोई एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो फिर हमें आप कोई बताएं, अच्छा कोई प्रोजेक्ट बताएं, तो हम लोग अपनी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अभी समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो मैं सबसे आज का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज के वो प्रोग्राम में आए। हमारे पूरी जो राइस की छत्तीसगढ़ की एक्सपोर्ट कम्युनिटी है, आपने पूरा उनका हौसला बढ़ाया, और अभी अभी जो मंडी टैक्स आपने यहाँ माफ़ करा है, उससे भी ट्रेड को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अपनी तरफ से अपीडा की तरफ से हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ और जितना भी हमारी यहाँ की राइस की कम्युनिटी है, राइस की एक्सपोर्टर्स की कम्युनिटी है, उनका हम पूरा एक्सपोर्ट में आगे और बढ़ाने के लिए कैसे वैल्यू एडिशन हो सके, कैसे प्रीमियम मार्केट्स को हम लोग ढूंढ सकें, उसमें हम पूरा काम करेंगे, ताकि यहाँ पर सबकी पूरे स्टेक होल्डर्स की सेक्टर की आमदनी बढ़ सके। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं ससम्मान यहाँ पर आग्रह करूंगी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी से कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी। मंत्री जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सर। अच्छा, पीयूष गोयल जी भी। बोले भारत माता की। चलो गया जी, बहुत ही जी जी। माननीय मंत्री जी अब सीधे आप सबसे मुखातिब होंगे, और निश्चित ही हम सबका बड़ा ही सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम में सीधे हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं, और इन्हीं अपेक्षा के साथ स्वागत करता हूं कि निश्चित ही छत्तीसगढ़ की जो आवश्यकता है, हमारे जितने भी जो पैडी और धान चावल के जो एक्सपोर्टर हैं, उनके हित में और यहाँ छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में हमारी सरकार ने जो बड़े बड़े निर्णय किए हैं, उसमें किसी प्रकार से भी व्यवधान जो आएगी, उस व्यवधान को दूर करने के लिए आदरणीय पीयूष गोयल जी से पूरी अपेक्षा है, और हम सब यह उम्मीद करते हैं कि यहाँ की अपेक्षा को पूरा करने के लिए आदरणीय पीयूष गोयल जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय पीयूष गोयल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और हमारे जो चेयरमैन यहां पर बैठे हैं, इनसे भी यह